Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. In this video, I am going to teach you 9th standard drawing theory chapter number 2. Welcome to your in drawing class. Standard 9 subject drawing chapter number 2 drawing elements. What is there in chapter number 2? It is based on एलिमेंट्स, ड्राइंग एलिमेंट्स, यानी कि हमारे जो ड्राइंग यानी चित्रकला के एलिमेंट्स मतलब अवयव। तो यहाँ पे हमारे ड्राइंग के अवयव के बारे में यानी एलिमेंट्स जिसे की मदद से हम ड्राइंग कंप्लीट करते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। लिसन टू द कंटेंट केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। Culture is the mirror of your lifestyle. Art is the unique part of the culture. Human culture in early days were related to religion. Art was also influenced by the religion. Art and culture is an integral part of human life. कल्चर यानी संस्कृति, आर्ट यानी कला। संस्कृति हमारे जीवन शैली का मिरर है। कला संस्कृति का एक हिस्सा है। संस्कृति क्या है? तो हमारी संस्कृति आप लोग देख सकते हो वो हमारा मेन हिस्सा है, हमारी लाइफस्टाइल का दर्पण है, मिरर है। और जो हमारा आर्ट है, कला है, वो इसी का एक हिस्सा है। शुरुआती दिनों में मानव संस्कृति धर्म से संबंधित है और जो कला है वो भी धर्म से प्रभावित थी। कला और संस्कृति मानव जीवन का अभिन्न अंग है यानी कि इंटीग्रल पार्ट है। The word art is derived from a Sanskrit word welfare. कला शब्द संस्कृत के शब्द वेलफेयर से लिया गया है। The original English word art is derived from Latin word ares और जो ओरिजिनल वर्ड है आर्ट वो लेटिन शब्द ares से लिया गया है। It means to obtain, become, educated or to vanish. इसका अर्थ है शिक्षित होना या गायब हो जाना। Art, sculpture, music and literature is considered as subject of fine arts. आर्ट यानी कला, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, म्यूज़िक यानी संगीत और लिटरेचर यानी के साहित्य, ये सभी ललित कला के विषय माने जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्यूटीफुल पिक्चर आर्ट। आर्ट और क्राफ्ट को सुंदर चित्रकला के रूप में भी माना जाता है। यू कैन कैलकुलेट द ब्यूटीफुल पिक्चर विथ योर आइज। The goal of art is to awake the root of human heart, which simulates, animates, and expresses elements of nature. Art and beauty are co-created in spite of being different. The main purpose of art by beautiful construction make us supernatural and emotionally happy. आर्ट का मेन उद्देश्य मानव हृदय को जागरूक करना है और जो प्रकृति के तत्व है उनके अनुकरण, एनिमेशन और अभिव्यक्ति करना है। आर्ट एंड ब्यूटी आर कोरिलेटेड इन स्पाइट द बीइंग डिफरेंट। द मेन पर्पस ऑफ आर्ट बाय ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन मेक्स अस एंड सुपरनेचुरल इमोशनली हैप्पी। आर्ट का मुख्य उद्देश्य हमें सुपरनेचुरल और इमोशनली हैप्पी करना है। It delights our heart while painting. God has created vision about art in the universe, about unique picture elements in the creation of art. Kids have loads of pleasure while doing art. पेंटिंग के बारे में बात की गई है कि इसे करते समय हमारे दिल को, हमारे हृदय को पेंटिंग करते समय एक अलग ही खुशी मिलती है। God has created vision about art in the universe, about unique picture elements in the creation of art. ब्रह्मांड में भी एक अलग ही दृष्टि से उसका निर्माण किया गया है। Kids have lots of pleasure while doing art. जो बच्चे होते हैं उनको भी आर्ट करने के लिए एक अलग ही खुशी मिलती है उसे कंप्लीट करने के लिए। Some kids cannot speak. कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, but when broken color is given, they can express themselves by drawing straight, slant, slipping lines, by drawing circles which glitters different shapes of art. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन उनको अगर हम लोग ब्रोकन कलर उनके हाथ में दे दें तो वो अपने हिसाब से
एक अलग ही पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ ना कुछ अलग अलग शेप ड्रॉ कर लेंगे। ऑल दिस शेप्स आर ड्रॉन ऑन देयर ऑन। अपने हिसाब से कुछ ना कुछ शेप ड्रॉ करके एक अलग ही पिक्चर, अलग ही क्रिएशन बना देते हैं। बाई डूइंग देयर ऑन क्रिएशन ऑफ ड्राइंग दे आर टू हैप्पी। अपने हिसाब से लोग जो पिक्चर क्रिएट करते हैं उनसे लोगों को अलग ही खुशी मिलती है। The main purpose for given kids art education is to increase their creativity, observation and visualization. बच्चों के अंदर कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उनकी रचनात्मकता, अवलोकन और दृश्य को बढ़ाना होता है। They are free to think in their own way, to express their feelings through art by thinking and creativity process, and can make and learn beautiful pictures. अपनी क्रिएटिव से, अपने थिंकिंग से, अपने माइंड से वो लोग एक ब्यूटीफुल पिक्चर का अवलोकन कर लेते हैं, एक अलग ही पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसी से आपको समझ में आ गया होगा। दे ऑल्सो गेट मेंटल सर्टिफिकेशन बाई डूइंग दिस। उन लोगों को एक अलग ही सर्टिफिकेशन मिलता है ये सब करने से। इन टूडेज मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ, चाइल्ड आर्ट एजुकेशन, इट गिव्स अ फ्रीडम टू डू art in their own way. They learn an important lesson by thinking process. They understand in their own about the likes and dislikes to give a good knowledge of beautiful and create art, colors, shapes and point. To beautify your drawing, it is very important to color what is being drawn. हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन पे अलग अलग पिक्चर्स देखे, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि बच्चों को अगर हम ब्रोकन कलर दे देते हैं तो अपने हिसाब से, अपने अवलोकन शक्ति से यानी ऑब्जर्वेशन से और विजुलाइजेशन यानी विचार शक्ति से लोग अलग ही पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं। और इसका मेन हेतु भी ऐसा है कि वो ये सारी चीज़ें से लोगों का विकास हो, और जो ड्राइंग है उसकी मदद से हम लोग अलग चीज़ सीख सकते हैं, और लाइक और डिसलाइक से हम लोगों को अलग समझ मिलती है। बच्चों के अंदर जो ड्राइंग यानी आर्ट का जो एजुकेशन है वो देने से पहले उसके मेन एलिमेंट्स को जानना, उससे परिचित होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे मेन एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट लाइन, फॉर्म्स यानी आकार, शेप्स, कलर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, कलर स्कीम, लाइट एंड शेड, ये थे हमारे ड्राइंग एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा लाइन। लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे तो लाइन हमारे ड्राइंग का मेन एलिमेंट से बहुत महत्व का अंग है। लाइन का निर्माण कैसे होता है, तो बिंदुओं से पॉइंट को ज्वाइन कर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन की मदद से ही, उसके यूज़ से ही हम लोग फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, यानी अलग अलग आकार ड्रॉ करते हैं। लाइन के अलग अलग प्रकार है, उन लोगों के अलग अलग गुणधर्म और लाक्षणिकता भी है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के अलग अलग। फर्स्ट है वर्टिकल लाइन यानी ऊभी रेखा, जिसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन displays persistence and stability. It displays calm, cool and humor. If in a picture more of vertical lines are used, then you can see motion. Example, telephone, thunder, tall tree. यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन के बारे में बताया गया है कि वर्टिकल लाइन जो है यानी स्ट्रेट लाइन, तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग हमारी आकृति या कोई भी फॉर्म्स यानी कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोगों को दिए कहे कि स्टैंडिंग सोल्जर, टावर, थंडर, टॉल ट्री, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन, आड़ी रेखा। आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हो, हम जिसे स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, वो शांत
शांत भाव, निस्तेजता और निष्क्रियता को दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्लैंटिंग लाइन, त्रांसी रेखा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिक्चर्स के अंदर हमें कितने सारे वो एग्जाम्पल दिए हैं। ये जो स्लैंटिंग लाइन है वो स्पीड को दर्शन करता है। एनिमल्स, ह्यूमन या कोई भी सजीव जिसको हमको कुछ कार्य कर रहा है ये दिखाने के लिए हम स्लैंटिंग लाइन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। रनिंग चाइल्ड, रनिंग डियर, फ्लाइंग बर्ड, ये सारे स्लैंटिंग लाइन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेव लाइन। वेव लाइन से तो आप सभी लोग परिचित हो। वेव लाइन वमर युक्त लाइन जिसे गुजराती में बोला जाता है। द लाइन विच इज सीन इन द रिवर इज नॉन एज वेव लाइन। वेव लाइन्स एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ मोशन, रिदम, मेलोनेस एंड सॉफ्टनेस। एग्जाम्पल स्नेक मूविंग इन द ग्राउंड, वेव सीन इन द रिवर एंड सी। ये जो वेव लाइन है वो जो हम लोग रिवर में हम लोग देखते हैं वेव्स जो आते हैं वो हिसाब से ये लाइन को ड्रॉ किया जाता है। इसकी मदद से रिदम, लय, कोमलता यानी मेलोनेस एंड तालबद्ध ये सारे भाव वो दर्शाते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, वेव लाइन के एग्जाम्पल हम लोग देख गए। स्नेक मूविंग इन द ग्राउंड, सांप जो ज़मीन पे से चलते हैं वो आप लोग देख सकते हो कैसे चलते हैं, तो वो भी वेव लाइन है। उसके बाद वेव सीन इन द रिवर और सी, समुद्र में या नदी के अंदर जो लहरें होती है आप लोग पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो, वो भी वेव लाइन है। एक पिक्चर्स के अंदर हम लोगों को लीफ दिए गए हैं, वो एक ब्रांच के ऊपर लीफ पूरे वेव्स के अंदर है, बराबर। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिस क्रॉस लाइन यानी गुणक रेखा। ये जो है क्रिस क्रॉस लाइन वो अव्यवस्था और अनियमितता यानी उसका सूचन करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे अर्थक्वेक, एक्सीडेंट, सीन, डेब्रिज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। दिस लाइन कन्वेज फीलिंग ऑफ डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। नेक्स्ट ब्रोकन लाइन यानी टूटक रेखा। ब्रोकन लाइन tells us about motion. It gives a feeling about danger, insecurity. Example, this line is used in rain, flying aeroplane, moving car and water scene in a transparent vessel. जो ब्रोकन लाइन है वो डर, ध्रुजारी ऐसे भाव को दर्शाती है और इसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं तो आप लोग अंदर देख सकते हो। हम वाटर दिखाने के लिए या फिर मूविंग कार दिखाने के लिए, रेन को दिखाने के लिए हम ये सब लाइन को यूज़ करते हैं, जिससे हम आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे थिन लाइंस और थिक लाइंस। थिन लाइन डिस्प्लेस फोर्स, स्ट्रेट, लिमिट, आउटस्कर्ट्स ऑफ मैप। एग्जाम्पल, थिन लाइन इज यूज टू डिस्प्लेस द स्ट्रेट ऑफ द बर्ड। जो यहाँ पे थिन लाइन यानी जो बारीक लाइन होती है उसके बारे में बात की गई है, तो वो मैप के अंदर हम लोग दर्शाते हैं। और थिक लाइन डिस्प्लेस द फीलिंग ऑफ लेजीनेस एंड ऑब्सिटी। दिस लाइन इज सीन इन ह्यूमन बीइंग एंड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो थिक लाइन होती है वो जो चीज़ की जाड़ाई होती है या कोई भी घटती चीज़ को दर्शाने के लिए उसका एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोग देख सकते हो 2 लाइन और उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। लाइन का पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट